हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जहाँ हम अभी विंग का इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि वो हर चीज़ में ऑलराउंडर है और उसकी लाइफ में उसकी फैमिली और उसके दो फ्रेंड ही बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है जियान चैन, जो इसका कजन ब्रदर भी है। अब आगे और दूसरा न्यूज़ है, ये भी एक क्यूट इनोसेंट ओमेगा बॉय है, मगर दिमाग इसका भी विंग के जैसे ही है। शक्ल से तो ये मासूम लगता है, मगर किसी भी चीज़ को हैक करने में इसे केवल 1 मिनट का ही टाइम लगता है। वही जियान चैन जो एक अल्फ़ा है और ये है तो विंग से छोटा, मगर खुद को विंग का बड़ा भाई समझता है और विंग के लिए बहुत पजेसिव है। इसे गुस्सा भी बहुत जल्द आता है और ये दोनों सेम ही एज के हैं, मतलब ये दोनों कुछ ही महीने ऊपर नीचे हैं। और आज ये इस शिप पर अपने कुछ और फ्रेंड से मिलने आए हैं जो कुछ टाइम पहले इनसे दूर चले गए थे। मेरा मतलब अलग अलग कंट्री में सेटल हो गए थे अपने अपने फैमिली के साथ में, मगर आज ये सब इस जगह इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कल से इनकी कॉलेज शुरू हो जाएगी और अब ये सभी फ्रेंड एक साथ एक ही कॉलेज में मास्टर की डिग्री लेंगे और उसके बाद अपना अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त होता है और अब हम कहानी पर आते हैं। तो विंग चैन के साथ अंदर एक क्लब में जाता है जहाँ विंग के बाकी फ्रेंड न्यूसेन, बेंचिंग और हैपेन बैठे थे और ड्रिंक कर रहे थे। तभी न्यूसेन विंग से कहता है, विंग तुम कहाँ थे? हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे विंग, मुझे एक बात बताओ, जब भी हम शिप पर आते हैं तुम कहाँ चले जाते हो? विंग फेस पर एक स्माइल रखता है और ड्रिंक का गिलास उठाते हुए कहता है, कुछ नहीं, वैसे आगे का क्या प्रोग्राम है? तभी बेंचिंग कहती है, और क्या, डांस करना, मस्ती करना और पार्टी एंजॉय करना, क्योंकि कल से तो हमें एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तभी विंग हंसते हुए कहता है, डांस, और वो भी इन गानों पर? तभी न्यूसेन अपना टैबलेट लेता है और डीजे वाले का डीजे हैक करके चाइनीज़ सॉन्ग बजाने लगता है, जो देखकर न्यूसेन कहता है, लो अपना वाला सॉन्ग बजने लगा। अब वो सभी लोग स्टेज पर जाकर डांस करने लगते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। वो लोग देर रात तक वहाँ पार्टी करते हैं। अब हम रात के 1 बजे का टाइम देखते हैं जहाँ विंग को नींद नहीं आ रही थी। वो वहीं खिड़की के पास खड़े होकर समुद्र की लहरों को देख रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक पर्सन पर पड़ती है जो एक पर्सन को शिप के रेलिंग से लटका रहा था। विंग को लगता है कि वो पर्सन उसे पानी में फेंक रहा है, इसलिए वो बिना सोचे समझे वहाँ पर दौड़ता है और उस पर्सन के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और दूसरे पर्सन को अपने पीछे कर लेता है और कहता है, फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर, अब ये पर्सन तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। इधर वो पर्सन तो शौक था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कोई पर्सन इस तरह उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी उस पर्सन का सेक्रेटरी मिंग वहाँ पर आता है और अपने बॉस को संभालते हुए कहता है, सर आप ठीक तो है? तभी वो पर्सन जो विंग के पीछे था वो पर्सन आगे आता है और सेक्रेटरी मिंग से कहता है, सेक्रेटरी मिंग, लगता है गगा को पंच कुछ ज़्यादा ज़ोर से लग गया है। विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है, क्या ये तुम्हारे गगा है? वो पर्सन कहता है, हाँ ये मेरे गगा है। विंग तो एकदम शौक होकर कहता है, क्या सच में ये तुम्हारे गगा है? वो पर्सन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। विंग कहता है, फिर तो ये तुम्हें पानी में क्यों फेंक रहे थे? वो पर्सन कहता है, वो मुझे फेंक नहीं रहे थे बल्कि डरा रहे थे, क्योंकि मैं उन्हें बिना बताए इस शिप पर आ गया था ना, तो मेरे गगा घबरा गए थे। लेकिन वैसे ब्रो, आपका पंच बहुत सॉलिड था विंग के लिए। अब वो माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए वो माफ़ी मांगता है और जाने लगता है। तभी वो पर्सन विंग का हाथ पकड़कर कहता है, ब्रो तुम कहाँ जा रहे हो? विंग, कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे अपने साथ ले जाओ। विंग कहता है, क्यों, तुम अपने गगा के साथ जाओ ना। वो पर्सन कहता है, मेरे गगा मुझ पे नाराज़ है और अब तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो गए होंगे क्योंकि तुमने उन्हें इतना सॉलिड पंच जो मारा है, लगता है उनका एक साइड का फेस तो गया, इसलिए प्लीज़ ब्रो मुझे भी ले चलो। और वो ये बोलते बोलते विंग के पीछे आ जाता है जहाँ विंग अपने कमरे में जाता है और वो भी विंग के पीछे आ गया था। विंग उसे जाने को कहता है, मगर वो विंग के कमरे में घुस जाता है और विंग के बेड पर बैठ जाता है। विंग हंसता है उसकी इन हरकतों पर। अब वो कमरा बंद करके कहता है, अच्छा मुझे ये बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे गगा तुम पे नाराज़ क्यों है? जहाँ वो पर्सन कहता है, ओके, मेरा नाम लैन शुयान है
और वो मेरे ब्रदर लेंजन है। दरअसल क्या हुआ ना, मैं स्कूल से भागकर इस शिप पर आ गया अपने फ्रेंडों के साथ में, और मैंने अपने घर पर नहीं बताया, जहाँ मेरे दोनों गगा और मेरे अंकल परेशान हो गए और उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए लैन गगा को कहा और उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और वो मुझे अब घर ले जाना चाहते थे। इसलिए वो मुझे खींच कर ले जा रहे थे, जहाँ वो मुझे नहीं बल्कि मैं उन्हें धमकी दे रहा था कि अगर वो मुझे इस समय घर लेके गए तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। विंग कहता है क्या, पर तुम इस वक्त घर क्यों नहीं जाना चाहते हो? जो सुनकर श्रेयान कहता है मॉम की वजह से। विंग कहता है क्या, मॉम की वजह से? श्रेयान कहता है हाँ, मॉम की वजह से, क्योंकि मेरी मॉम मुझे लेकर बहुत पजेसिव है और अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया कि मैं सिपर था तो वो खुद मेरी टांगें तोड़ देंगे। जो सुनकर विंग हंसता है और कहता है क्या, तो क्या उन्हें सुबह पता नहीं चलेगा? श्रेयान कहता है नहीं, क्योंकि सुबह तक तो मैं सबको मना लेता ना कि वो मोम को कुछ ना बताए। इतना कहकर श्रेयान कहता है अच्छा, मेरे बारे में तो आपने जान लिया मगर अपने बारे में नहीं बताया, आपका नाम क्या है? विंग कहता है मेरा नाम विंग है और मैं यहाँ अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ। श्रेयान अपना सिर हिलाकर कहता है ओह, तो विंग मुझे नींद आ रही है और आज मैं तुम्हारे बेड पर सो रहा हूँ, ओके गुड नाइट। इतना कहकर श्रेयान तो विंग के बेड पर सो जाता है और विंग देखता ही रह जाता है। अब विंग देखता है कि काउच खाली है, वो काउच पर बैठ जाता है और बैठे बैठे उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग विंग के डोर पर नॉक होता है। विंग की आँख खुलती है, वो बेड पर देखता है कि श्रेयान वहाँ नहीं था। वो इधर उधर चेक करता है मगर श्रेयान वहाँ नहीं था। अब दोबारा उसके डोर पर नॉक होता है। गेट पर एक सर्वेंट था जो हाथों में एक बुके लेकर खड़ा था। विंग वो बुके देखता है और कहता है ये, और वो सर्वेंट कहता है जी सर, ये वो एक लड़के ने दिया है। विंग वो बुके लेता है और देखता है उसमें एक कार्ड था जिसमें लिखा था मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, मौका मिलेगा तो हम दोबारा मिलेंगे। श्रेयान विंग वो कार्ड पढ़ता है और फिर उन फूलों को देखता है जिससे उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी चैन विंग के रूम में आता है और वो विंग के हाथ में बुके देकर कहता है विंग चैन की तरफ देखता है। चैन बुके देकर कहता है ये बुके किसने दिया? चैन को गुस्से में देखकर विंग कहता है चैन गुस्सा मत होने की ज़रूरत नहीं है। तभी चैन श्रेयान का वही कार्ड पढ़ता है जो पढ़कर चैन कहता है श्रेयान, ये श्रेयान कौन है और उसने ये क्यों लिखा है कि हेल्प के लिए थैंक यू? क्या फिर तुमने किसी के लिए फाइट की है? विंग कुछ नहीं कहता। तभी चैन कहता है विंग, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम बेमतलब में किसी के पछड़े में मत पड़ा करो। विंग कहता है चैन तुम तो जानते हो ना, चैन तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं ठीक हूँ। और हाँ, मैंने इस पर्सन की हेल्प की, उसी के भाई से। चैन कहता है क्या? विंग कहता है हाँ चैन, दरअसल वो 17-18 साल का एक लड़का है जो स्कूल में बंक मारकर यहाँ सिपर आ गया था और उसने घर में किसी को नहीं बताया और उसके गगा ने उसे पकड़ लिया और वो बेवकूफ़ अपने गगा को पानी में कूदने की धमकी दे रहा था और मुझे गलतफहमी हो गई और मैंने सोचा शायद वो कोई गुंडा है और मैं उसकी हेल्प के लिए गया और गलती से मैंने उसके गगा को ही पंच मार दिया। जो सुनकर चैन कहता है क्या? विंग, उस पर्सन का तो मुंह टेढ़ा हो गया होगा ना? विंग कहता है पता नहीं चैन, क्योंकि मैंने उस पर्सन की शक्ल नहीं देखी। चैन कहता है चलो ये अच्छा हुआ, वरना अगर वो तुम्हारी शक्ल देख लेता तो तुम्हें काफ़ी परेशान करता। विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है चैन, वैसे भी मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। चैन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर उससे पहले घर चलो क्योंकि मॉम बहुत गुस्से में है। विंग कहता है क्या? चैन कहता है हाँ, मॉम के 10 मिस कॉल आ चुके हैं। विंग कहता है क्या कहा मॉम ने? क्या कहा मॉम ने? चैन कहता है बाप रे विंग, तुम चाहते हो कि मैं सुबह सुबह मॉम की डांट लेक्चर सुनता? उन्हें शांत केवल तुम ही करा सकते हो, वरना मेरे में और सीजे में तो हिम्मत भी नहीं है कि हम मॉम का सामना कर सके। विंग कहता है चैन ये क्या है? वैसे तो तुम काफ़ी स्ट्रांग बनते हो और मॉम की बात आते ही तुम शेर से चूहे बन जाते हो। वैसे हमारे बाकी के फ्रेंड कहाँ हैं? चैन कहते हैं विंग तुम भूल गए, आज हमारा कॉलेज भी था। विंग कहता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था सच में। फिर हम अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो हमें कॉलेज जाना है, अपना फॉर्म को भी सबमिट करवाना है। चैन कहता है वो सब न्यूज़न कर लेगा, तुम तो पहले घर चलो क्योंकि भूखी शेरनी हमारा इंतज़ार कर रही है। विंग कहता है भूखी शेरनी?
चैन कहता है मॉम विंग तुम्हें पता है ना, मॉम जब तक तुम्हें नहीं देखेगी वो भूखी शेरनी की तरह इधर उधर डोलती रहेगी। इतना कहते कहते वो अपने मेंशन पहुंच जाते हैं, जहां सच में मैडम यू सारे सर्वेंट पर चिल्ला रही थी कि मेरा बेटा विंग आया कि नहीं। सभी सर्वेंट अपने हाथ बांधकर मैडम यू के किनारे किनारे खड़े थे। तभी एक स्वीट सी वॉइस आती है, मॉम। मैडम यू ये वॉइस को पहचानती थी और वो खुश होकर एक जगह खड़ी होकर कहती है विंग, और विंग की तरफ देखती है, जहाँ विंग अंदर आते ही मैडम यू को हक कर लेता है और कहता है मॉम क्या हुआ, आप टेंशन में क्यों हो। जहाँ विंग को देखकर मैडम यू के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो विंग को हक करके कहती है बेटा, एक तो तुम इतने दिनों बाद घर आते हो, मगर अपने घर आने से पहले पता नहीं क्यों तुम उस शिप पर जाते हो। आखिर क्या बात है बेटा, तुमने कभी नहीं बताया। जो सुनकर विंग कहता है मॉम क्या करूँ, मुझे बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है, मगर अब आप चिंता मत करें, अब से मैं बाहर नहीं बल्कि मेरे बिजनेस पार्टनर मेरे साथ मेरे पास यहीं आएंगे, ठीक है। मैडम यू हंसते हुए विंग के फेस पर हाथ रखती है और कहती है सच में विंग। विंग हाँ में सिर हिलाता है। तभी पीछे से चैन भी अपने घर में आता है और अपने मॉम को आवाज़ देते हुए हक करने के लिए जाता है। तभी मैडम यू चैन का कान पकड़ते हुए कहती है चैन। चैन कहता है मॉम पेन हो रहा है। मैडम यू कहती है होना भी चाहिए, ये बताओ कॉल क्यों नहीं उठाया। चैन कहता है मॉम आपके बेटे की वजह से। मैडम यू कहती है चैन मुझे पता है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुमने कहा होगा भूखी शेरनी के लेक्चर कौन सुनेगा, उनकी डांट कौन खाएगा, है ना विंग। विंग दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी विंग चैन को बचाने के लिए पीछे से अपनी मॉम को हक करता है और कहता है मॉम बहुत भूख लगी है। मैडम यू चैन का कान छोड़ देती है। तभी चैन जल्दी से विंग के पीछे आ जाता है, जहाँ पीछे से कहता है मॉम मुझे भी। विंग अब हक को ब्रेक करता है और कहता है मॉम मैं अभी फ्रेश होकर आया। मैडम यू कहती है ओके बेटा। अब विंग और चैन कमरे में चले जाते हैं, जहाँ विंग अब अपना सामान रखता है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ वो शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा होकर सोचता है आखिर वो बॉक्स कहाँ होगा। उस बॉक्स के लिए मैं हर कंट्री हर जगह जाता हूँ जहाँ वो बॉक्स मिलने की उम्मीद होती है, मगर अभी तक वो बॉक्स मेरे हाथ नहीं लगा। यही सोचते सोचते वो शावर लेकर बाहर आता है, अपने कपड़े पहनता है और नीचे हॉल में आता है, जहाँ उसकी मॉम ने उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया था। अब चैन भी नीचे आता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर कहता है मॉम जल्दी से ब्रेकफास्ट दीजिए, हमें अभी कॉलेज जाना है। मैडम यू कहते हैं क्या विंग तुम्हें कॉलेज जाना है। विंग कहता है जी मॉम। मैडम यू कहती है विंग अभी अभी तुम बिजनेस ट्रिप से आए हो और अब कॉलेज। जहाँ विंग कहता है मॉम कॉलेज तो मुझे जाना होगा ना, और रहा बिजनेस का सवाल तो भी मुझे करना होगा। जो सुनकर मैडम यू कहती है बेटा तुम बहुत छोटी उम्र से मेहनत कर रहे हो, तुमने हमें तब संभाला जब चैन के डैड एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए, तब से तुम मुझे और इस घर को यहाँ तक कि यांगली और चैन को सपोर्ट कर रहे हो। जो सुनकर विंग कहता है इसमें क्या हुआ मॉम, आपने भी तो मुझ जैसे बेचारे बच्चे को संभाला था। आपने उस समय मेरे सर पर अपनी ममता का हाथ रखा था जब मुझे समझ ही नहीं था कि क्या गलत है क्या सही है, मैं कहाँ जाता क्या करता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं रोड पर भूखा प्यासा भटक रहा था, लोग मुझे अपने से दूर कर रहे थे, तभी आपने और चैन ने मेरा हाथ थामा, मुझे अपने साथ रखा, मुझे अपना प्यार दिया। मैडम यू की आंखों में आंसू थे और वो स्मक करते हुए कहते विंग मैंने प्यार के अलावा तुम्हें कुछ दिया भी नहीं, क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं थी कि मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ। और सच मानो अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद आज मैं इतने बड़े घर में नहीं होती, यांगली अब्रोड नहीं जाती, चैन इस काबिल नहीं बनता कि वो हम सबको प्रोटेक्ट कर सके। आज हम जो कुछ भी है ना बेटा वो सब तुम्हारी लगन और मेहनत की वजह से है। तुमने बहुत छोटी उम्र से बहुत मेहनत की और आज तुम वी कारपोरेशन के सीईओ और साथ ही तुमने हमें भी सपोर्ट किया। विंग कहता है मॉम अब आप इमोशनल बात करके मेरा समय ख़राब मत करो, आपको पता है ना मुझे कॉलेज जाना है। मैडम यू कहते ओके बाबा सॉरी, और विंग खड़ा होता है, मैडम यू के चिक पर किस करता है और उन्हें बाय कहता है। चैन भी मैडम यू के चिक पर किस करता है और अपनी मॉम को बाय कहता है। मैडम यू चैन को रोकती है और चैन से कहती है चैन बेटा विंग को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। हाँ चैन कहता है मॉम हमने ही विंग हमें प्रोटेक्ट करता है। मैडम यू कहती है मैं जानती हूँ, मगर वो एक ओमेगा है
इसलिए तुम्हारा फर्ज है अपने भाई को प्रोटेक्ट करना। चैन कहता है ओके मॉम, बाय बाय, और वो जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। जहाँ विंग कहता है क्या हुआ, फिर से मॉम ने लेक्चर दिया। चैन कहता है हाँ विंग, तुम्हें तो पता है मॉम हमें लेकर कितना पजेसिव है। विंग हंसते हुए अपना सिर हिलाता है। अब कुछ देर बाद वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, जो लेंस का ही कॉलेज था। चैन और विंग अंदर जाते हैं, जहां एक पर्सन बेंच से टकरा जाता है और विंग नीचे गिरने वाला था। तभी चैन उसे संभाल लेता है और विंग को अपने पीछे करके उसके आगे आकर कहता है हेलो मिस्टर, देख के नहीं चल सकते क्या, यू आर ब्लाइंड। चैन की ये बात सुनकर वो पर्सन रुक जाता है और बिना पीछे पलटे 2-3 बैक स्टेप लेता है और चैन के आगे सीधा खड़ा हो जाता है और अपने फेस से ब्लैक गॉगल्स हटाकर चैन को देखता है और अपने उसके अराउंड घूमकर कहता है हे यू, आई एम नॉट ब्लाइंड बट यू आर ब्लाइंड, जो सामने देख कर नहीं चल रहे। उसकी बात सुनकर चैन कहता है बेटा हम तो सीधे ही चल रहे थे, मगर तुमने जो इतने बड़े बड़े आंखें लगा रखी थी ना, शायद उस वजह से तुमने देखा नहीं कि तुमने मेरे भाई को हिट किया है। इसलिए अच्छे बच्चे की तरह मेरे भाई को सॉरी कहो और जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो हंसता है और विंग की तरफ देखकर विंग से कहता है हे यू, समझाओ अपने ब्रदर को और बताओ कॉलेज में आकर बिना उसके बैकग्राउंड पता किए बिना उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। विंग आगे आकर चैन का हाथ पकड़ता है और चैन को खींच कर ले जाता है, जहाँ वो पर्सन देखकर हंसता है और कहता है शायद डर गए। इधर चैन विंग से कहता है विंग क्या हुआ, क्या तुम डर गए। विंग कहता है क्या। चैन क्या कहा तुमने, डर गया, वो भी मैं, तुम भूल गए मैंने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल की है। चैन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर फिर भी तुमने उस पर्सन को कुछ भी क्यों नहीं कहा जो क्यों नहीं कहा। जो सुनकर विंग हंसते हुए कहता है क्योंकि चैन मेरा अभी लड़ाई करने का मूड नहीं था और फिर आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है, इसलिए मैं आज के दिन किसी से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, वरना तुम तो जानते हो ना फिर मेरा रोज़ का दिन लड़ाई झगड़े से शुरू होता, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मारपीट के अलावा भी मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। इसलिए लाइफ में हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, समझे। चैन कहता है समझ गया, पर फिर भी विंग वो पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा कि हम शायद उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से डर गए। विंग चैन के फोरहेड पर मारते हुए कहता है चैन तुम ना बहुत सोचते हो। चलो, इतना कहकर वो थोड़ा आगे आते हैं, जहाँ वो न्यूसेन को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। न्यूसेन बताता है कि वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ रहा है। न्यूसेन कहता है अच्छा तुम बताओ तुम कहाँ हो। जो सुनकर विंग कहता है हम लोग अभी कॉलेज के गेट के अंदर आए हैं। न्यूसेन कहता है ओके, फिर तुम तीसरे फ्लोर पर आ जाओ। विंग कहता है ओके, और वो लोग तीसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां न्यूसेन, बेंचिंग और हैपेन तीनों खड़े थे, जो चैन को गुस्से में देखकर विंग से कहते हैं विंग चैन को क्या हुआ, ये गुस्से में क्यों है। विंग कहता है कुछ नहीं जनाब, को किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जो सुनकर बेंचिंग कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, वैसे भी गुस्सा तो हमेशा इसकी नाक में रहता है। वैसे ये बताओ ये गुस्सा क्यों है। विंग कहता है कुछ नहीं, वो क्या है ना, अंदर आते समय एक पर्सन ने मुझे धक्का मार दिया था और उसने सॉरी भी नहीं कहा, और ऊपर से कह रहा था कि तुम मेरे बारे में जानते हो, मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हो। बस फिर क्या था, आ गया भाई साहब को गुस्सा। तभी चैन कहता है गुस्सा नहीं आएगा क्या विंग, अरे उसकी वजह से तुम गिरने वाले थे। ये सुनकर तो न्यूसेन कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग कहता है हाँ यार मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। खैर छोड़ो ये सब बातें, चलो क्लास में चलते। इधर सब लोग क्लास में आते हैं और अब सब अपना पहला लेक्चर लेते हैं। अब ऐसे ही उनके 2-3 बैक टू बैक लेक्चर होते हैं, जहाँ विंग के सभी फ्रेंड अच्छे से लेक्चर अटेंड करते हैं। अब 3 बजे का टाइम था, जहाँ न्यूसेन सबसे कहता है गाइस चलो ना कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं। सभी मान जाते हैं और कैंटीन में जाते हैं, जहाँ वो अच्छे से टी, कॉफ़ी, जूस वगैरह बाय करते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। इधर विंग तो अपने मोबाइल में अपनी कंपनी की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, जहां वो देख रहा था कि सही से काम हो रहा है या नहीं। न्यूसेन ये देखता है तो वो चुपके से विंग का फ़ोन हैक कर लेता है और विंग के फ़ोन में उसकी कंपनी की सीसीटीवी वीडियो की जगह
पॉर्न वीडियो चलने लगती है। ये देखकर विंग जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर लेता है और वो समझ जाता है कि ये किसकी हरकत है। वो न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन ये क्या है? विंग की आवाज़ सुनकर चैन कहता है, विंग क्या हुआ? अब विंग चुप हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई को कैसे बताए कि न्यूसेन ने अभी अभी क्या हरकत की है, क्योंकि चैन अल्फ़ा है और विंग एक ओमेगा। तभी न्यूसेन विंग से कहता है, हाँ विंग बताओ क्या हरकत की मैंने? विंग कहता है, न्यूसेन तुम ना अपना मुंह बंद रखो, समझे? और वो उठकर चला जाता है। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी आ जाते हैं। अब हम शाम 5 बजे का सीन देखते हैं, जहाँ विंग और चैन कॉलेज के बाद सीधे ऑफिस जाते हैं, जहाँ वो अब अपना बिजनेस देखते हैं। विंग चैन से कहता है, चैन तुम हमेशा मेरे साथ यहाँ आते हो मगर तुम्हें कुछ भी काम समझ में नहीं आता, क्यों? चैन कहता है, विंग क्योंकि मेरा ये काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं है। विंग कहता है, फिर क्या करोगे? चैन कहता है, विंग तुम्हें पता है आजकल सबसे ज़्यादा पैसा किस में है? विंग हंसते हुए पूछता है, किस में चैन? चैन कहता है, विंग बार ओपन करने में। तुम्हें पता है आजकल ज़्यादा लोग काम करने के बाद घर नहीं बल्कि बार में जाते हैं, पता है क्यों? विंग कुछ नहीं कहता। चैन कहता है, विंग पूछो ना क्यों? विंग कहता है, अच्छा बताओ क्यों? चैन कहता है, क्योंकि शादीशुदा मर्द घर नहीं जाना चाहते। वो इसलिए क्योंकि वो रोज़ अपनी बीवियों की शक्ल देख कर बोर हो गए हैं और बार में वो लोग खूबसूरत ओमेगा गर्ल को ताड़ने के लिए आते हैं और ड्रिंक करते हैं। और वही आजकल कॉलेज के स्टूडेंट, यहाँ तक कि ओल्ड मैन भी बार में आते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसलिए मैंने तो सोच लिया है मैं अपना एक बार ओपन करूँगा और खूब अर्निंग करूँगा। विंग चैन की बात सुनकर कहता है, ओके बाबा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बार ओपन कर दूंगा। चैन कहता है, नहीं विंग मैं बार तो अपने ही पैसे से खोलूँगा। चैन की बात सुनकर विंग कहता है, क्या? चैन क्या कहा तुमने? और मैं जो पैसे कमा रहा हूँ वो किसके लिए है? चैन समझ जाता है कि विंग को ये बात बुरी लगी। चैन विंग को हक करता है और सीरियस होकर विंग से कहता है, विंग मेरी बात का बुरा लगा उसके लिए आई एम सॉरी, पर विंग मेरी जगह रख कर भी तो सोचो। तुमने बचपन से ही मुझे, सीजे और मोम को संभाला है और अब मैं तुम पर और बर्डन नहीं डालना चाहता, बस इसलिए मैंने ये बात कह दी, उसके लिए आई एम सॉरी। विंग चैन की बात सुनकर कहता है, ओके चैन, पर मुझसे वादा करो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो तुम सीधा मेरे पास आओगे। चैन कहता है, ज़रूर विंग, और वो विंग के शोल्डर दबाने लगता है। विंग कहता है, चैन तुम क्या कर रहे हो? चैन कहता है, कुछ नहीं विंग, तुम आराम से काम करो। विंग कहता है, चैन अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं काम कैसे कर पाऊँगा? चैन कहता है, ओके फिर तुम काम करो, मैं साइड में बैठकर मोबाइल पर गेम खेलता हूँ। और वो जाकर साइड में बैठ जाता है। अब विंग को काम करते करते 11 बज जाते हैं। अब विंग अपना काम ख़त्म करता है और चैन से कहता है, चैन चलो बहुत लेट हो गया। चैन कहता है, विंग क्या काम ख़त्म हो गया? विंग कहता है, हाँ चैन। चैन कहता है, इतनी जल्दी? विंग कहता है, चैन 11 बज गए। चैन कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ अब जल्दी चलो, मॉम इंतज़ार कर रही होंगी। चैन कहता है, विंग 1 मिनट, बस मैं भी गेम जीतने ही वाला हूँ। विंग कहता है, चैन जल्दी चलो। चैन कहता है, बस बस विंग हो गया। और वो फ़ोन पर एक क्लिक करता है और कहता है या मैं जीत गया। और फिर उसके मोबाइल में $2 मिलियन का नोटिफिकेशन आ जाता है। वो विंग से कहता है, विंग देखो मेरे अकाउंट में $2 मिलियन आ गए। विंग कहता है, कैसे? चैन कहता है, गेम से। विंग कहता है, क्या गेम से? चैन कहता है, हाँ विंग, आजकल मोबाइल में ऐसे ऐसे गेम आ गए हैं जिसे खेलने से अर्निंग होती है। और वो दोनों ये बात चलते चलते कर रहे थे। अब विंग और चैन गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ चैन कहता है, विंग चलो आज हम क्लब में चलते हैं ना, देखो आज मैंने इतने डॉलर जीते हैं, इसी का सेलिब्रेशन करते हैं ना। विंग कहता है, पर चैन मॉम इंतज़ार कर रही होंगी। चैन कहता है, मैंने मॉम को मैसेज करके बता दिया था कि हम ऑफिस में हैं, विंग काम कर रहा है और तुम्हें ऑफिस में कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता, इसलिए मैंने मॉम से कहा है कि वो हमारा खाना फ्रिज में रख दे और खुद खाना खाकर सो जाए। विंग कहता है, क्या कब? चैन कहता है, 9 बजे के आसपास। और अगर अब हम क्लब चले भी जाएंगे तो मॉम को यही लगेगा कि हम ऑफिस में हैं, तो प्लीज़ विंग चलो ना, वैसे भी घर जाने वाले रास्ते में एक नया क्लब खुला है, चलो ना विंग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विंग कहता है, ओके चलो। और वो दोनों क्लब के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जब विंग और चैन पहुँचते हैं तो चैन विंग को लेकर एक टेबल पर बैठता है और विंग से कहता है, देखा विंग, यहाँ कितनी भीड़ है, मैंने सही कहा था बार का बिजनेस अच्छा है, इसलिए मैं तो अपना बार ही ओपन करूँगा, मैंने सोच लिया है।
और चैन वेटर को बुलाता है और ड्रिंक लाने को कहता है। कुछ देर बाद वेटर ड्रिंक लेकर आता है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर रात के 12 बजे वो दोनों मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अब वो लोग घर पहुंचते हैं, दोनों फ्रेश होते हैं और फिर नीचे आते हैं, जहां विंग और चैन देखते हैं कि डिनर टेबल पर रखा है। चैन कहता है, विंग डिनर तुमने लगाया? विंग कहता है, नहीं। चैन कहता है, फिर किसने लगाया? तभी मैडम यू किचन से आती है और वो दोनों को कहती है, विंग चैन क्या सोच रहे हो, जल्दी आओ वरना खाना फिर ठंडा हो जाएगा। विंग कहता है, मॉम आप अभी सोए नहीं? मैडम यू कहती है, मेरे दोनों बच्चे घर से बाहर है तो भला एक माँ कैसे सो सकती हैं। और अब वो दोनों बैठते हैं, जहाँ मैडम यू दोनों की प्लेट लगाती हैं और विंग को अपने हाथ से खाना खिलाती है। तभी चैन कहता है, मॉम इतने प्यार से आपने कभी मुझे नहीं खिलाया। मैडम यू उसके मुंह में भी एक निवाला डालती है और कहती है, हाँ तुम तो बिना खाए ही इतने बड़े हो गए ना। तभी विंग कहता है, मॉम आपने खाना खाया? मैडम यू कहती है, हाँ बेटा मैंने खा लिया, अब चलो तुम दोनों खाना खाओ। विंग कहता है, मॉम आप जाकर सो जाइए, रात काफ़ी हो गई है, हम खाना खा लेंगे। मैडम यू कहती है, नहीं मैं यहीं हूँ, तुम दोनों जरूरी जल्दी से अपना डिनर फिनिश करो। विंग कहता है, मॉम मैंने कहा ना हम खा लेंगे, आप जाओ आराम करो वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैडम यू कहती है, ओके पर तुम सारा खाना फिनिश करना, समझ गए ना। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब दोनों मैडम यू को गुड नाइट कहते हैं। मैडम यू भी दोनों के फोरहेड पर किस करती हैं और गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर विंग और चैन भी अपना डिनर फिनिश करते हैं और वो भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है, फ्रेश होता है और फिर अपनी वॉक पर निकल जाता है। कुछ देर बाद विंग वॉक से वापस आता है और फिर जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है, उसकी मॉम जो उसके लिए जूस बना कर लाती है। विंग आते ही अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग कहता है और पूछता है, मॉम चैन उठ गया? मैडम यू कहती है, विंग वो जल्दी कहाँ उठता है, अभी तक सो रहा है। विंग ओके कहता है। अब वो जूस लेता है और फिर अपना न्यूज़पेपर पढ़ता है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो अच्छे से शावर लेता है और रेडी होता है, जहाँ वो रेडी होकर चैन के कमरे में जाता है, जहाँ चैन अभी भी सो रहा था। विंग उसके रूम में जाकर एक गिलास पानी लेता है और उसके फेस पर मार देता है। चैन अचानक से कहता है, बचाओ मुझे बचाओ, और वो उठकर विंग को देखता है और अपना सर पकड़कर कहता है, विंग तुम सुबह सुबह? विंग कहता है, चैन सुबह नहीं 8:30 हो गए हैं। बाय द वे गुड मॉर्निंग चैन, और भूल गए आज भी कॉलेज जाना है? जो सुनकर चैन कहता है, ओ विंग मैं तो भूल ही गया था। विंग कहता है, अच्छा अब उठो और जाकर शावर ले लो। चैन बेड से उठते हुए कहता है, शावर लेने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुमने नहला ही दिया है। और वो वॉशरूम में घुस जाता है। इधर विंग चैन से कहता है, चैन तुम्हारे कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, जल्दी से रेडी होकर आओ। और वो नीचे चला जाता है। इधर चैन शावर लेकर बाहर आता है और विंग के निकाले हुए कपड़े देखता है और मन में सोचता है, विंग जब तुम इस घर से चले जाओगे तब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना। इतना कहकर वो भी फटाफट रेडी होता है और विंग को ब्रेकफास्ट टेबल पर ज्वाइन करता है और अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग कहकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। अब दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने कॉलेज पहुंचते हैं, जहां विंग को आज याद ही नहीं था कि न्यू सेन का बर्थडे है, जहां सभी लोग कॉलेज में न्यू सेन को विश कर रहे थे और उसे गिफ्ट दे रहे थे। तभी चैन की नज़र जाती है और वो विंग से कहता है, विंग आज ये वेंचिंग और हैप्पी न्यू सेन को गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? तभी विंग देखता है और कहता है, ओ माय गॉड, मैं कैसे भूल गया कि आज न्यू सेन का बर्थडे है, अब क्या होगा, हम तो उसके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेके आए। चैन कहता है, ओहो विंग तुम भी ना बहुत सोचते हो, फिक्र मत करो, हम न्यूसेन को बेस्ट गिफ्ट देंगे। विंग कहता है, क्या? चैन कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, और हाँ न्यूसेन पूछे कि मेरा गिफ्ट कहाँ है तो कहना सरप्राइज है, शाम को देंगे। विंग कहता है, क्या पर क्या देंगे? चैन कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैंने कहा ना। अब चैन और विंग न्यूसेन के पास पहुँचते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। न्यूसेन कहता है, विंग विश से काम नहीं चलेगा, चलो मेरा गिफ्ट दो। और वो विंग के सामने अपना हाथ करता है। तभी चैन झट से न्यूसेन का हाथ पकड़ता है और न्यूसेन को हैप्पी बर्थडे कहता है। तभी न्यूसेन चैन को थैंक यू कहता है और विंग से कहता है, विंग तुम आज भी मेरा बर्थडे भूल गए ना? तभी चैन कहता है, किसने कहा कि हम बर्थडे भूल गए थे, और तुम्हारा गिफ्ट भी वो क्या है ना चैन, वो हमने तुम्हारे लिए वो क्या है ना न्यूसेन, हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है, इसलिए हम प्रेजेंट तुम्हें शाम को देंगे, समझे? न्यूसेन कहता है, रियली चैन, क्या सरप्राइज़ है बताओ? चैन कहता है, बता देंगे तो सरप्राइज़ ही क्या रह जाएगा, और हाँ शाम का वेट करो।
न्यूसेन कहता है ओके देखते हैं आखिर तुमने क्या सरप्राइज़ प्लान किया है। और वो लोग अब अपना लेक्चर अटेंड करने चले जाते हैं। इधर विंग तो घबरा रहा था कि आखिर चैन ने कौन सा सरप्राइज़ प्लान किया है। इधर चैन कॉलेज से ही अपने सर्वेंट को कॉल करता है और उसे सारा काम बता देता है। सर्वेंट ओके कहता है और वो चैन के कहे अनुसार सारी तैयारी करवा देता है। अब हम शाम का समय देखते हैं जहाँ न्यूसेन की बर्थडे पार्टी थी उसके घर में। वो लोग पहले वहाँ अपने बर्थडे मनाते हैं। उसके बाद चैन कहता है न्यूसेन चलो अब तुम्हारा सरप्राइज़ इंतज़ार कर रहा है। अब वो सब न्यूसेन के मेंशन से निकलते हैं और सीधा एक क्लब में पहुंचते हैं जहां विंग और न्यूसेन कहता है चैन ये सब क्या है, तुमने क्लब में पार्टी ऑर्गेनाइज की है। चैन कहता है हाँ विंग,